प्रिय छात्रों, पनेसिया लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार पीसीएस के सामान्य ज्ञान के संदर्भ में आज भारतीय इतिहास का तीसरा पार्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज विधि का भी 1-2 वीडियो अपलोड होगा और आज मैं आपको भारतीय इतिहास का ये जो तीसरा पार्ट है इसके संदर्भ में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ और इसमें से एक प्रश्न निश्चित तौर पे है और आपका भाग्य अगर रहा तो 2 या 3 सवाल भी हो जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न बिल्कुल से अनिवार्य है, यहाँ से आना ही आना है। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का नाम जो है 18वीं शताब्दी में भारत में होने वाले प्रमुख जन आंदोलन है। आपने देखा होगा कि ये जन आंदोलन आपके 1857 की क्रांति के पहले से प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इनका जो स्तर था वो स्थानीय स्तर हुआ करता था, क्षेत्रीय स्तर हुआ करता था और उस क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर और फिर 1857 की क्रांति के कारणों को भी आपने देखा। तो यहाँ पे जो प्रमुख कारण थे इन जन आंदोलन के, उसका जो प्रमुख कारण था वो कारण क्या था देखिएगा। पहला, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी। दूसरा, उसके बाद कृषकों का अत्याचार था। तीसरा, सरकारी अधिकारियों, जमींदारों, साहूकारों के आर्थिक अत्याचार हुआ करते थे। चौथा, अकाल, बाढ़ पीड़ितों, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ करते थे। अकाल, बाढ़ और ये आदिवासियों के साथ अत्याचार, क्योंकि देखिए आप ये यहाँ पे जो देख रहे हो ये पूर्वी भारत के विद्रोहों का पहले आप प्रकृति देख रहे हो। तो पूर्वी भारत की जो समस्याएं थी और जो पूर्वी भारत में जो चीज़ें हुआ करती हैं उन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे बाढ़ और अकाल की समस्या आज भी बनी हुई है, बिहार में बाढ़ की समस्या आज भी बनी हुई है। तो उस ज़माने में भी बाढ़ की बड़ी दयनीय स्थिति हुआ करती थी और उस दयनीय स्थिति में भी अंग्रेज लोग या वहाँ के जो जमींदार हुआ करते थे, साहूकार हुआ करते थे, वहाँ के लोगों से जो उनके आय के स्रोत हुआ करते थे उसको छीनने का प्रयास करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों से या वहाँ के स्थानीय लोगों से टैक्स वसूल करने का प्रयास करते थे, जिसके कारण लोगों में एक विद्रोह की प्रवृत्ति जन्म लेती थी और जिसके कारण वो लोग विद्रोह करने के लिए मजबूर हुआ करते थे। दूसरा कारण जो था, यहाँ इस क्षेत्र में जो पूर्वी भारत में जो मैक्सिमम आपके विद्रोह हुए हैं उन सभी विद्रोहों में आदिवासियों के विद्रोह बड़े सक्रिय हुआ करते थे और बड़े खतरनाक हुआ करते थे। तो उन आदिवासियों के विद्रोह का जो प्रमुख कारण हुआ करता था उनके जंगल संबंधी जो अधिकार हुआ करते थे या उनकी जो स्थानीय स्तर की जो जमीनें हुआ करती थी उनको अंग्रेज लोग या वहाँ के जो साहूकार लोग क्या करते थे, छीन लिया करते थे और उस छीनने के कारण वहाँ के जो आदिवासी लोग हुआ करते थे वो विद्रोह किया करते थे। नेक्स्ट कारण आपका था तीर्थ स्थानों पर कर लगाना। ये भी उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो वहाँ पे अपनी सत्ता का स्थापना करने के बाद स्थानीय लोगों से तीर्थ कर यात्रा भी वसूलने का प्रयास किया करते थे, मंदिरों से, गुरुद्वारों से और मस्जिदों से और तमाम तरह के तीर्थ यात्रा कर हुआ करते थे, जिससे ये लोग वसूलने का कारण करते। इसके कारण भी इन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ करते थे। तो अब देखिए इन विद्रोहों के जो अब यहाँ पे ये 1857 में जो प्रमुख जन आंदोलन हुए इसको हम 2 भाग में, एक पश्चिमी भारत में और एक पूर्वी भारत में, 2 में बांट लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहले पूर्वी भारत के विद्रोह का नेचर कारण देख लिया, कारण के साथ साथ नेचर भी देख लिया। अब इसमें जो हुए थे वो कब हुए थे, किस नेता के नेतृत्व में हुए थे, किस सन में हुए थे, जो आपके एग्जाम के नजरिए से, दृष्टिकोण से जो प्रश्न बनते हैं वो इसी तरह के बनते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे पहला विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था। ये सन्यासी विद्रोह तीर्थ स्थानों पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। इसके नेता थे मजनू शाह और देवी चौधरानी, इसमें और भी नेता थे, लेकिन इसका जो नामकरण किया गया था सन्यासी विद्रोह का, इसकी जो सन्यासी विद्रोह नाम दिया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। और ये विद्रोह किस धर्म के अनुयायियों का था, तो यहाँ पे शंकराचार्य के अनुयायियों का था। ये इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा कि ये सन्यासी विद्रोह था, ये जो शंकराचार्य के अनुयायियों का था।
और इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी किया है। आनंद मठ के माध्यम से भी उन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। उसके बाद आपका चुआर तथा हो का विद्रोह आता है। चुआर तथा हो का विद्रोह ये आदिवासियों का विद्रोह था, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ था, कृषकों पे अत्याचार के खिलाफ था। 1766 में 1766 में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में किया गया था चुआर तथा हो का विद्रोह। उसके बाद कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था सुरगा सिगराय के नेतृत्व में। कोल विद्रोह 1831 में सुरगा सिगराय के नेतृत्व में। एक चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान देनी है, वो ध्यान ये देनी है कि देखिए ये सन्यासी विद्रोह जो बंगाल में दिखा रहा है, चुआर का हो विद्रोह ये भी आपका असम के बेल्ट में दिखा रहा है, कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में दिखा रहा है। तो अगर मान लिया बाइफर्केशन वो करता है स्टेट का, यानी कि किस राज्य में हुआ था, तो थोड़ा से आप लोगों को सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार, आपके बिहार जे की जो प्रकृति है वो इतनी क्लिष्ट नहीं है जीएस की जीके की, तो इसलिए वहां पे जाने की जरूरत। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इसमें जो शामिल है वो छोटा नागपुर भी शामिल है, असम भी शामिल है और बंगाल भी शामिल है। तो थोड़ा से कॉमन सेंस लगा के यूज कर सकते हो आप। जैसे संथाल विद्रोह आपका 1855 में सिद्धू और कानू के नेतृत्व में हुआ था, ये भी छोटा नागपुर के बेल्ट में हुआ था, झारखंड विशेष तौर से जो आजकल का एरिया है। और उसके बाद आपका अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। अब देखिए इन सारे विद्रोह का कारण मैंने नीचे लिख दिया है। अब इसमें से सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो सवाल पूछता है वो सीधे पूछता है कि अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था। तो ये आप देखिएगा 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। खासी विद्रोह आपका 1833 में तीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तीतर सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद पागलपंथी फराइजी विद्रोह हुआ था, ये कृषकों के समर्थन में हुआ था, किसानों के समर्थन में किया गया था। 1825 में करमशाह पागलपंथी के हैं और फराइजी के शरीयतुल्लाह, और बाद में 1857 में दादू मियां आ गए थे फराइजी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो ये इस प्रकार से 7 विद्रोह पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण है आपके, जो आपको लर्न करना है, या अगर आप लर्न कर लेते हो तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी लर्न होता है तो आप इसको बार बार दो बार कम से कम आप यदि सुनोगे तो ये मेरे समझ से लर्न हो जाएगा। और लर्न होने के बाद आप लास्ट में एग्जाम के वक्त जाते वक्त एक बार इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और अगर दिक्कत फिर भी हो रही हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कि इसको कैसे पकड़ में रखना अपने। वैसे बेसिकली आप देखोगे अब ये पूर्वी भारत हो गया, तो आपको यहाँ पे बार बार कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। पूर्वी भारत के में दिमाग में ये 7 डाल लो। कोल और इधर एक भील विद्रोह, कोल भील में अमूमन कंफ्यूजन हुआ करता है, तो कोल भील में थोड़ा, और रामोसी और अहोम विद्रोह में भी, और खासी और रामोसी विद्रोह में भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन यहाँ से आपका दूर हो जाएगा। पूर्वी भारत में आपके ये सारे विद्रोह हैं और उसका कारण है आपने ये देख लिया। अब आइए देखते हैं पश्चिमी भारत की क्या पोजीशन थी। पश्चिम भारत में जो जन आंदोलन हुआ करते थे उनमें देखिएगा पहला रीजन, देखिए कारण सबके यही थे, चाहे पश्चिम भारत रहा हो चाहे पूर्वी भारत रहा हो, थोड़ा सा नेचर चेंज होता है यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज होता है, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो एरिया था भील विद्रोह, चूंकि ये भी आदिवासी थे तो इनका भी जंगल से संबंधित जो और कृषकों से संबंधित जो समस्याएं थी वो यहाँ के लोगों की भी थी। भील विद्रोह 1818 में हुआ था, सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था। भील विद्रोह 1818 सेवाराम के नेतृत्व में। रामोसी विद्रोह 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कोली विद्रोह 1839 में भावसरे चिन्ना जी के नेतृत्व में हुआ था। कित्तूर विद्रोह आपका हुआ था 1824 में चिन्नावा के नेतृत्व में, यानी कि कित्तूर विद्रोह 1824 में चिन्नावा के नेतृत्व में। ये 4 विद्रोह आपके पश्चिमी भारत के थे। लेकिन इसके बाद भारत में कुछ अन्य प्रमुख विद्रोह भी हुए हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं। तो उन प्रमुख विद्रोहों को भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। जैसे नंबर 1 पे वहाबी आंदोलन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में अमूमन हुआ करता था वहाबी आंदोलन। उत्तर प्रदेश और बिहार में सैयद अहमद के नेतृत्व में 1864 में हुआ था वहाबी आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रवाद के पक्ष में हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। कूका पंजाब में हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब में
गुरु राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था, 1866 में हुआ था, 1866 में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ईश्वर चंद्र राय 1863 के नेतृत्व से 1873 में हुआ था। देखिए इसमें से कुछ सवाल अभी आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित बीईओ और आपकी आरओ की जो 2006 की परीक्षा थी उसमें से इसमें से करीब 2-3 सवाल आए। अभी आपको मैं अपने नोट्स का एक शॉर्ट दिखाता हूँ कि बहुत पुराना नोट्स है लेकिन बहुत सॉलिड नोट्स है। वो किसी भी परीक्षा में, किसी भी स्टेट की, किसी भी उसकी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उससे सवाल कहीं छिटक के नहीं जाते हैं, उसी नोट्स से ही रहते हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि मैं अपने बच्चों को जो मेरा सिलेक्शन का जो परसेंटाइल जो मेरा ज़्यादा है सबसे, वो यही कारण है कि मैं बच्चों को बार बार प्रेरित करता हूँ कि वो किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ के भूल ना जाए, उसको कम से कम 2 बार या 3 बार एट टाइम जब पढ़ लेते हो आप लोग तो वो आपके मस्तिष्क में जो दीर्घ मेमोरी होती है उसमें चली जाती है और उसमें जाने के बाद फिर वो जल्दी से निकल नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे बच्चा करता क्या है, वो एक बार पढ़ लिया, एक बार के बाद फिर 3-4 महीने बाद फिर पढ़ता है तो वो एक ही बार काउंट होता है और आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं और आप वहाँ पे सवाल गलत करके चले आते हो। तो वो नहीं करना है आपको बार बार किसी चीज़ को पढ़ना और याद कर लेना है। क्योंकि देखिए आपके बिहार जे में तो एक ये भी अच्छाई है कि आज जितनी मेहनत आप प्री में करोगे तो एक तो इसके 2 आपके फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि आपका प्री में कोई शंका नहीं रहेगी, आपका प्री आसानी के साथ हो जाएगा। दूसरा ये कि आपके मेंस में जो उसका नेचर हिस्ट्री में जो 10-12 नंबर के सवाल आते हैं वो सब इसी में से मिलके आएंगे, इसी में से एक वन लाइनर टाइप के होते हैं। तो यही काम आपका मेंस में करेगा। तो बेहतर ये है कि आज हम मेहनत कर लें, आज हम मेहनत कर लेंगे तो प्री तो हमारा क्लियर ही हो जाएगा। प्री के साथ साथ इन फ्यूचर हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी और हमारे ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अन्य प्रमुख कारणों में मैं आपको वहाबी आंदोलन उत्तर प्रदेश बता चुका हूँ, पावना विद्रोह बंगाल में ईश्वर चंद्र राय 1873 के नेतृत्व में, उसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1874 में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, अब ये एक्चुअली में आपका झारखंड और बिहार के बदलने के बाद अमूमन झारखंड में इसको माना जाता है। नील विद्रोह बंगाल, देखिए नील विद्रोह हमेशा बंगाल, उसमें देखिए विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास इसके नेता थे। ये 1854 से 62 के बीच में हुआ था। तो इसमें अमूमन कभी कभी 1860 इसकी एग्जैक्ट डेट दे देता है, तो वो एग्जैक्ट डेट आपको 1860 ही रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर वो पूरा ड्यूरेशन है तो ये आपका अगर सेगमेंट में देता है सुमेलित करने के तो आपको पूरा रख देना है नील विद्रोह। उसके बाद मोगला विद्रोह हुआ था केरल में। मोगला विद्रोह केरल में हुआ था अली मुसलियार के नेतृत्व में, अली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 में हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, कंपा राम सिंह के नेतृत्व में 1946 में हुआ था, 1946 में हुआ था। डियर समय कम होने के कारण मेंस की 13-14 मिनट से ज़्यादा अभी हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे वीडियो आगे भी मिलते रहें।